हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी में। मैं हूं आपका होस्ट राकेश पटेल। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीक के मार्केट के एनालिसिस के बारे में। अगले हफ्ते मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती हैं उसके बारे में बात करेंगे। वन मोर थिंग, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, टीपी से रिलेटेड, एसएल से रिलेटेड। मेरे को बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर वी आर इंट्राडे, हम एक इंट्राडे ट्रेडर हैं। तो इंट्राडे ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा स्टॉप लॉस और प्रॉफिट क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक टीपी क्या होना चाहिए। क्योंकि बोले हम सर जोन टू जोन कई बार ट्रेड करते हैं, टीपी हम रख देते हैं, टीपी रखने के बाद मार्केट हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, 60 पिप, 80 पिप, 100 पिप। उसके बाद मार्केट हमारा स्टॉप लॉस लेके चला जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आज बता रहा हूँ कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर देखो, मार्केट में हर एक इंसान के ट्रेड करने का स्टाइल अलग है, हर एक इंसान के ट्रेड करने का तरीका अलग है। पहली बात तो मैं आप लोगों को बोलूंगा, कभी भी किसी भी ट्रेडर से खुद को कंपेयर मत करो। आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी को बिल्ड करिए, अपने खुद के टीपी रखिए, आप अपना प्लान करिए भाई, उसके अकॉर्डिंग जाइए। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि हमें टीपी क्या रखना चाहिए, तो उससे पहले बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल में पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि इस चैनल के अंदर आपको डेली बेसिस का फोरकास्ट मिलता है। डेली मतलब मंडे टू फ्राइडे आपको 10 बजे पूरे दिन का मार्केट एनालिसिस मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हैं। शायद ही बहुत कम ऐसे चैनल है जो डेली का एनालिसिस देते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि फ्री में डेली का एनालिसिस मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जहां पे आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वन मोर थिंग, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड देखो, अब आप लोगों का एक सवाल ये है कि सर टीपी क्या रखें। देखो जनरली मैं सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेड। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर, तो सबसे पहले तो आपको एक चीज समझना होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं, और अगर आप कोई भी कहीं पे भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, मीन्स आप कहीं पे भी ट्रेड ले रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो आपका टीपी क्या होना चाहिए। पहला टीपी मैं आपको बताता हूँ, 50 पिप से लेके 60 पिप, इससे ज्यादा नहीं। राइट। और अगर बिगनर है तो मैं बोलूंगा 40 पिप नहीं रख सकते, 40 पिप। राइट। पहला तो ये होना चाहिए मिनिमम। जैसे मान लो आपने कहीं पे भी ट्रेड लिया, चलो मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ कि आपने कहीं पे भी बाय किया, जैसे कहीं पे भी बाय बाय किया, मान लीजिए आपने यहाँ पे 2326 या कहीं पे भी बाय किया। ठीक है। बाय करने के बाद मार्केट में क्या होता है कि, क्योंकि मार्केट ऐसा तो है नहीं कि नाक की सीध में ऐसे भगता जा रहा है। मार्केट कैसा जाता है, मार्केट यूं जाता है, फिर कई बार ऐसा आता है, फिर ऐसा जाता है, फिर ऐसा जाता है, फिर ऐसा ऐसा चला है। राइट। मार्केट ऐसा चलता है। तो हमें भी नहीं पता कि मार्केट में जहां पे हमने बाय किया वहां से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हमने अपना टेक्निकल एनालिसिस किया, हमने मार्केट को एनालिसिस करके हमने वहां पे अपने टेक्निकल बेस पे हमने ट्रेड किया। बट मार्केट क्या करेगा, कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो मैं एक पर्सनल सजेशन आप लोगों को देना चाहूंगा कि अगर आप, जैसे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका लॉट है, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए आपका लॉट है 1.0 का, मतलब एक का लॉट है। अब आपने ट्रेड लिया, तो कोशिश करिए 0.30 का लॉट 50 पिप में कट कर दो। अगेन 0.30 को लॉट आप 70 पिप में कट कर दो, 40 में भी कट कर सकते हो। राइट। 70, 60, 60, 70 में कट कर दो। एंड उसमें से 0.10 का लॉट और आप 100 पे कर दो। सिर्फ 0.2 या 0.1 का लॉट आप होल्ड करो, 100 पिप, 200 पिप, 400 पिप, जितना करना। बट उसमें भी क्या, ब्रेक इवन में रखते। ब्रेक इवन का मतलब ये होता है बी लगाना। बी लगाना मतलब ये होता है एंट्री पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा के आप वहां पे उसको आप जितना भी चाहो, 100, 200, 400 पॉइंट, मतलब। लेकिन अगर आप उसको 200 पिप के ऊपर होल्ड कर रहे हो, तो आप ये समझ लीजिए कि उस प्रॉफिट का मोह खत्म कर देना। वो प्रॉफिट देगा नहीं देगा, वो ऐसा देगा, वो डजन मैटर। लेकिन एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि वो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको अगर 50 पिप भी मिल रहा है ना, एज ए बिगनर बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बिगनर तो प्रॉफिट ही होल्ड कर पाते हैं ना, छोटा छोटा प्रॉफिट। जैसे अगर हम बात करें मंडे को, सॉरी फ्राइडे को, जो चीजें मैंने बोली थी वही चीजें हुई। राइट। अब जैसे मैंने यहाँ पे कॉलिंग दी थी कि आप यहाँ पे 2333 पे बाय करो,
ये मेरा एक जोन था, यहाँ पे प्रॉपर जोन था, बहुत अच्छा जोन था। अब 2333 पे मैंने बाय के लिए बोला, ठीक है। अब अगर आपने 2333 पे बाय किया हो, देखते हैं क्या आपको यहाँ पे चीजें हुई, राइट। यहाँ पे अगर आपने 2333 पे बाय किया होगा तो आपको यहाँ से मार्केट ने कितना दिया, लगभग लगभग 30 पिप दिया। तो 30 पिप दिया, मतलब आपको 20 पिप के बाद बी लगाना है। सबसे पहला तरीका ये है, 20 पिप के बाद बी लगाना। दूसरी चीज, मैंने यहाँ से कॉलिंग दी थी कि आप सेल करिएगा 47 से। अब अगर आपने 47 पे सेल किया है, ठीक है, आपने सेल किया, यहाँ से मार्केट ने आपको 130 पिप दिया, राइट। बट आपका काम क्या है, आपको एटलीस्ट 40-50 पिप में आपको 50%, 60-70 पिप में आपको बुक कर देना अपना जो भी लॉट यूज किया। बाकी रिमेनिंग लॉट को आप होल्ड कर सकते हो ब्रेक इवन के साथ। ब्रेक इवन मतलब एंट्री पॉइंट पे आप स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हो। दूसरी चीज आप आती है स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। देखो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जो मैं रखता हूँ, मैं अपना बता दूं, बाकी आपके हर एक, मैंने पहले ही बताया कि हर इंसान के ट्रेड करने का स्टाइल, सब चीजें अलग होती है। तो मैं अगर अपनी बात करूं कि मैं क्या रखता हूँ स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे तो मार्केट ने हाँ यस, मैं क्या रखता हूँ, 2333, यस, यहाँ से, अगर सॉरी, मार्केट ने आपको 2333 बोले तो यहाँ से मार्केट ने लगभग लगभग 40 पिप दिया यार, बहुत है, 40-45, ठीक है। और मार्केट स्लो था, नाइट का टाइम था, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जो मैं रखता हूँ, मेरा जो स्टॉप लॉस का जो एक रेंज है कि मैं कितना रखता हूँ, तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहता है 15 से लेके 30। मतलब मिनिमम जो मेरा स्टॉप लॉस रहता है गोल्ड के अंदर 15 पे, और मैक्सिमम 30 पे, स्टैंडर्ड 25 पे, मतलब 25 पे का स्टॉप लॉस मेरा स्टैंडर्ड है। कभी कभार 30-35 तक खींच देता हूँ, जब जोन बहुत अच्छा होता है, मुझे लगता है यहाँ से मार्केट मैनिपुलेट करेगा, तो वहां पे मैं लेके चला जाता हूँ अदरवाइज। और अगर आप ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को सीखना चाहते हैं जहां पे आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 30 पिप का हो, टीपी आपके 100, 200, 400 पिप के हो, तो आप सही जगह हैं, हमें नीचे देखे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। परसों से, मतलब 27 आप मई से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, एकदम फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ओनली 10 पीपल अलाउ है, 2 लोगों की जगह, 2 से 3 लोगों की अभी जगह है। आप वहां पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आपको यही सारी चीजें सीखने को मिलेगी, राइट। बाकी हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो टोटली फ्री है। उसके लिए आपको हमारी रेफरल आईडी के थ्रू अकाउंट क्रिएट करना है। ब्रोकर के 3 ऑप्शन देते हैं, एक तो ऑक्टा एफएक्स, फॉरेक्स फॉर यू, एंड मेरा फेवरेट एंड बहुत जबरदस्त ब्रोकर पीयू प्राइम ब्रोकर, जिसको मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ। और लास्ट अगर मैं बात करूँ तो 5 मंथ के अंदर मैंने $10,000 के आसपास का विड्रॉल लिया है उससे, और बहुत इजीली, बहुत जल्दी विड्रॉल मिल जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये टीपी और एसएल रखने का तरीका है। आप एकदम से प्लान करोगे नहीं, मैं 100 पे भी होल्ड करूंगा, 200 पे भी होल्ड करूंगा। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है, हम दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, यार मैंने उसका अकाउंट देखा, वो तो 200 पे होल्ड कर रहा है, वो तो 1000 पे होल्ड कर रहा है। भाई उसका एक तो टाइमिंग अलग हो जाता है, वो उसको मार्केट में लगभग लगभग 5 साल, 6 साल, 7 साल हो चुके होते हैं। आपका टाइमिंग अभी एकदम बिगनर है। मतलब यही वाली बात है कि अब मैं विराट कोहली बनना चाहता हूँ, मैं विराट कोहली जैसा खेलना चाहता हूँ, लेकिन विराट कोहली ने ऑलरेडी क्रिकेट को लगभग लगभग 20-30 साल दे दिया है। क्या आपने 20-30 साल दिया, मतलब आप अपने आप को कंपटीशन किससे दे रहे हो, जो 30 साल क्रिकेट खेल चुका है और आप अभी शुरू किए हो। तो आपको भी वहां तक पहुंचने के लिए वो समय तो देना ही पड़ेगा ना। आप ऐसा तो है नहीं, कोई दुनिया में, इस दुनिया में शॉर्टकट कुछ नहीं है। वन मोर थिंग, अगर आप ट्रेडिंग के अंदर ग्रो करना चाहते हैं, फॉरेक्स मार्केट के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बात हमेशा याद रखना, और ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आप ट्रेडिंग में ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ओनली वन थिंग, दैट इज लर्निंग। सिर्फ सीख कर ही इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ा जा सकता है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे भाई। आपको अगर ट्रेडिंग में ग्रो करना है तो आपको सीखना ही पड़ेगा, लर्न करना ही पड़ेगा। विदाउट लर्निंग आप ट्रेडिंग में ग्रो नहीं कर सकते। टेलीग्राम ग्रुप में जो आपको कॉलिंग मिलती है, सिग्नल मिलते हैं, उनके बेस पे आप लंबे समय तक नहीं टिक पाओगे, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होगा कि आप रिस्क बढ़ाओगे, और अगर आपका स्टॉप लॉस गया तो पूरा अकाउंट जाएगा, फिर आप ब्लेम सामने वाली पार्टी को दोगे। इससे बेहतर है, आप देखो, मेरा मानना ये है, फॉरेक्स मार्केट में इतना पावर है कि सर आप अपनी कैपिटल का हर महीने, एक प्रैक्टिकल बताऊं, जैसे कई लोग मेरे से सवाल करते हैं कि सर अगर मुझे 1 लाख रुपए महीने कमाना तो कितने का अकाउंट बनाना पड़ेगा, अगर 1 लाख रुपीज महीने कमाना तो मुझे कितने का अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप 1 लाख रुपए महीने कमाना चाहते हैं, सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर, बट मेरा जो पर्सनली मानना है, आप अपनी कैपिटल का 25 to 40% रिटर्न, मंथली रिटर्न निकाल सकते हो, एक अच्छी तरीके से ट्रेड कर, और एक लो रिस्क के साथ। अब आप मान लो 5 लाख का अकाउंट है, अगर मैं 25% मिला दूं, तो ये जो हो रहा है
लगभग लगभग 1,25,000 रुपये महीने का होगा। आप सोचो मिनिमम रिटर्न की मैं बात करूं, राइट, मतलब 1,25,00,000 रुपये महीने का कमा रहे हो 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से। कौन सी बैंक है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको हर महीने 25% का रिटर्न देगी, हर महीने 40% का रिटर्न देगी, राइट? कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे कमाया जा सकता है। लेकिन कब? सीख कर। कब? आप इस, देखो जैसे आपने कई बार लोगों को सुना होगा कि आप मेरे पास इन्वेस्ट कर दो, मैं आपको 10% दूंगा, 15। मेरे पास भी जब मैंने शुरुआत किया था ट्रेडिंग में, तो मेरे को एक दो लोगों ने कॉल किया कि हम आपका 10% रिटर्न मंथली देंगे। तो मुझे लगा यार, अगर ये वाकई में 10% मुझे दे रहा है, तो ये खुद कितनी कैपिटल निकाल रहा है, तो क्यों ना हम अ, उस प्रोसेस को ही सीख लें जिस प्रोसेस से ये चीज की जा रही है। वही गांधी जी वाली बात की, चावल उगाना सीख लें, चावल उगाना सीख लें तो बेहतर है। लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए डिपेंडेंसी नहीं है। तो अगर आप ट्रेडिंग में ग्रो करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, आप हमें कांटेक्ट करिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। मैं आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाऊंगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है? चलो लेट्स सी। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीक के फोरकास्ट के बारे में, ठीक है? चलो H4 के अंदर अगर हम जाते हैं वीकली, सबसे पहले हम वीकली जाते हैं। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे बात करूं, तो यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छी खासी वीकली इंस्टीट्यूशनल कैंडल बनाते हुए मार्केट में डाउन साइड के लिए दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ये नहीं बोलूंगा रिवर्सल हो जाएगा, बट ये जो है ना, ये वाला, ये और अपर साइड में ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अभी फिलहाल के लिए, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैनिपुलेट किया है, देख सकते हो। अब अगर हम H4 में जाते हैं, ये जोन कैसे निकाले जाते हैं, अगर आप सीख रहे हैं तो उसके लिए वही है, राइट? अगर मैं बात करूं तो ये जोन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 2279, 2288 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब क्योंकि वीकली जोन है, डेली जोन है। H4 का भी बहुत अच्छा जोन। अगर आप देखो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, बहुत ज्यादा चीजें नहीं कर, ठीक है ये। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यस, एक ये जोन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी तक मार्केट लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन रिट्रेसमेंट कुछ भी नहीं लिया मार्केट। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे मार्केट ने कुछ भी रिट्रेसमेंट नहीं लिया, बस लगातार गिरता जा रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से एक अच्छी रिट्रेसमेंट ले सकती है। अब अगर हम आगे चलते हैं यहाँ पे, तो यस, ये वाला जो जोन है ना हमारा, ये वाला अभी भी रिस्पेक्टेड है, काफी इंपॉर्टेंट जोन है ये। और यस, ये मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, देखिए ये। ओके। अब अगर हम H4 में और भी जाते हैं, तो मैं जोन बना के देता हूँ और मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या मूवमेंट रह सकती है, क्या चांसेस है मार्केट के मूवमेंट के। ये चीजें रहेंगी यहाँ पे, मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। यस, ओके, देखिए फाइनली ये ठीक है। ये हमारे ऊपर वाले जितने भी जोन रहेंगे, ये सारे के सारे सेलिंग जोन रहेंगे, इसलिए मैं उनको कर देता हूँ रेड। और यस, कर देता हूँ रेड। ओके, ठीक है। अब अगर मैं और ऊपर साइड के अप साइड जाऊं, तो देखो पैसे तो यहाँ पे कुछ है नहीं है सीधे मार्केट में, फिर आप ये समझ लो कि ये है। बट यस, बिल्कुल बिल्कुल, फिर हमारे पास ये बचता है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्पेशली ये पूरा। अब इसको आप किस वे में लो, बड़ा जोन है जो भी है, इसको हम रिफाइनिंग करके मैं इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बताऊंगा चीजें। बट फिलहाल के लिए आप ये कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो ये जो जोन है ना, बहुत तगड़े जोन, और इन चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लो। तो मेरे को क्या लगता है, जैसे अगर आप बोलोगे सर आप क्या सोचते हो, आपका प्लान क्या है? देखो, मंडे पे मार्केट ओपनिंग के ऊपर काफी हद तक चीजें डिपेंड करें। सबसे पहली चीज, ये वाला जोन 26 से 30 वाला, थोड़ा मैं और इसको ऊपर करूंगा, 26 से 30 वाला, यस भाई, 26 to 30, ये वाला जोन फिलहाल के लिए बहुत रिस्पेक्टेड है। और मुझे पर्सनली जो लग रहा है, मार्केट यहाँ से अगर मंडे को आप उठते हो और मार्केट में यहां से अगर आपको बाय मिलता है, तो एक बार आप बाय ट्राई, बहुत अच्छी बाइंग निकलेगी। और टीपी, आप पहला टीपी नो डाउट 2346 तक रखिए। अगर अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट 2370 तक को टारगेट करने जा सकता है। ये मेरा प्रिडिक्शन है जो मुझे लगता है। बट मैं इस तरह से ट्रेड नहीं करता हूँ कि मैं प्लान कर रहा हूँ 2370 पे ही टीपी कट करूंगा। मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मैं अपने इंट्राडे ट्रेड, लेकिन मैं वीकली एनालिसिस के बारे में बात करूँ। दूसरी चीज, अगर मार्केट डाउन साइड आता है, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि अगले हफ्ते कोई खास न्यूजेस नहीं है, अगर मार्केट मंडे को ऐसा होता है, आप उठते हो और इसको ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, तो मैं बोलूंगा भाई यहाँ से सेल करिए,
पहला टीपी 2307 रखिए, 2307 से आप अगेन बाय करिए, बहुत अच्छी बाइंग निकलेगी। ये नहीं मैं बोला रिवर्सल हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 100-200 पिप 2304-5 से आपको मिलेंगे, और अच्छे खासे मिलेंगे, डोंट। ठीक है। और अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट दे देता है तो फिर मार्केट चांसेस है यहाँ से, अब फिर जो यहाँ से बाय निकलेगी वो शायद हो सकता है रिवर्सल हो सकती है, या यहाँ से 300-400 पे ऊपर जा सकता है। तो मेरे प्लान में यही चीजें हैं। बाकी आप कमेंट्स में बता सकते हो आप जो प्लान कर रहे हो, या आपकी जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटेजी है, उसके अकॉर्डिंग आप मुझे यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो, डेफिनेटली आप सजेस्ट कर सकते हो। आई एग्री। ये मेरे प्लान में चीजें रहेंगी। अगर आपको लगता है कुछ और चेंजेस हो सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग कुछ और प्राइस हो सकता है, डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं कुछ। ठीक है, तो ये चीजें रहेंगी। तो देखो अब मैं आपको बता दूं मार्केट में क्या सिनेरियो रह सकता है, बता देता हूँ आपको। मुझे लगता है ये सिनेरियो रह सकता है इतना सा। अगर आपको गलती से 2370 के आसपास मिलता है, सेल करिए, थोड़ा और ऊपर ले लो, या तो यहाँ पे मैं आपको एक लाइन खींच देता हूँ। यस, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट जोन फॉर सेलिंग। 2380। मैं देखो वैसे तो बहुत ज्यादा नहीं सोचता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली अगर वो बात करूँ तो यहाँ तक जा सकता है। तो 2380-81 यहाँ से अगर मिलता है तो आप डेफिनेटली यहाँ से सेल करिए। और अगर डाउन साइड से पहले तो 2304 से बाय करिए, हो सकता है यहीं से मार्केट उड़ जाए। अदरवाइज अगर आपको इसको ब्रेकआउट देता है तो भाई 2300, 2270-80 से 100% आप यहाँ से बाय करिए। और अगर टूटता है, बट एसएल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर टूटता है तो फिर हम नीचे की तरफ के टारगेट देखेंगे, वो डेली वीडियो में आपको यहाँ पे बताऊंगा। फिलहाल मेरे को ये चीजें समझ में आ रही है बस। ठीक है। सो विश ऑल दी वेरी बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट फोरकास्ट के अंदर। और हाँ, अगर मैं लास्ट वीक के फोरकास्ट की बात करूं तो लास्ट वीक जो मैंने प्रिडिक्शन किया था 100% मार्केट में वही चीजें। यस। देखो आप, अगर मैं बोला था ये ट्रेन लाइन है, और मैंने बोला था कि मार्केट में ट्रेन लाइन को अगर अपन देखें तो यहाँ से 2310 से बनाई थी मैंने ट्रेन लाइन, राइट, 2310, 2330-20 से। और मैंने बोला था यहाँ से तो 2310 तक का टारगेट करने जाना चाहिए मार्केट को, 2304-5 तक डेफिनेटली जाना चाहिए। और अगर मैंने बोला था कि देखो वो इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से है, अगर ये ट्रेन लाइन को मार्केट ब्रेकआउट देता है तो फिर आप 2350 से अच्छी बाइंग निकल सकती है, और निकली 100-200 पे हर जोन से। हमारे यहाँ पे 70 से भी मार्केट ने लगभग 70-75 से 100-200 पे, 100-150 पे निकला, 50 से लगभग 150 पे निकला। अगर मैं बात करूँ तो 27-28 से 30 से, तो यहाँ से मार्केट ने कल 200-250 पिप दिया, तो बाय भी हमें निकले, ऐसा नहीं कि नहीं निकले। और मैंने बोला था हाँ कि रेंज क्या रहेगी, 2400, मार्केट कहाँ था, 2412-20 के आसपास था। और मैंने बोला था कि मार्केट 2440-50 तक रह सकती है। लोग देखो ना यार, 100% वही चीजें हुई बॉस। देखो आप यहाँ पे ध्यान से, मैंने क्या बोला था, ये 2440-50 तक रहेगी रेंज, और आप देखिए मार्केट में वही चीजें हुई। ये देखो मार्केट, मार्केट 2447 तक गई, वहां से टूटी। तो एग्जैक्टली जो मार्केट में मैंने वीकली एनालिसिस किया था, मार्केट में वही चीजें। इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो जरूर देखा करो बॉस, वीडियो मिस मत किया करिए, वीडियो के अंदर बहुत सारा नॉलेज भी मिलता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो ही नहीं देखना चाहते हैं, वीडियो उनके पास टाइम ही नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट का टाइम निकाल के वो वीडियो नहीं देखते, तो भाई उनका कुछ नहीं हो सकता, ना उनके लिए कोई चीज मैं बोल सकता। ठीक है। सो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं डेली वीडियो के अंदर, डेली फोरकास्ट के अंदर। और हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 27 तारीख से। अगर आप में से कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहता है, हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।